1 से, और मैं राजस्थान से आई हूँ। मैंने जैसा कि पिछली बार बताया था आपको, मेरी फर्स्ट गवाही थी कि मुझे जीसस ने मेरा जीवन बचाया है। मेरी मम्मी अबॉर्शन कराना चाहती थी, बहुत ट्राई किया, बट वो उनका सफल नहीं हुआ। जीसस ने मुझे सेव करके रखा। आज मैं अपनी लाइफ की 2 और गवाही दे रही हूँ। फर्स्ट ये कि जब मम्मी ने मुझे मारना ही चाहती नहीं थी, प्यार नहीं करती थी, तो जीसस की वजह से बड़ी तो हुई मैं, हॉस्टल में रहती थी। तो अब क्या, जैसे छुट्टियां होती ना, गर्मियों की छुट्टियां, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी बहन को घर लेके जाती थी, मुझे लेके नहीं जाती थी। वो क्या करती थी, सिस्टर्स के पास मुझे छोड़ देती थी और गर्मियों की छुट्टी में मुझसे काम करवाती थी वहां पर, और पेमेंट लेती थी। तो अगर जैसे मैं छुट्टियों में, अगर सिस्टर ने मुझे 1-2 दिन की छुट्टी दे दी, तो मैं घर पे जाके, क्योंकि सिस्टर्स के उधर काम करना भी इजी नहीं है ना, सुबह जल्दी उठना, रात को भी लेट सोना, उनका टाइमिंग रहता है पूरा शेड्यूल, तो मुझे उतना सोने को नहीं मिलता था, एक छोटी थी। तो मैं घर पे जाके जब मैं सोती थी, तो मेरी बहन क्या करती थी, मैं जल्दी उठ के सारा काम करके और फिर मैं सो जाती थी। तो मेरी बहन क्या करती थी, मम्मी जब ड्यूटी से आती थी ना, तो उठ के ना झाड़ू लेके खड़ी हो जाती थी, जैसे उसने सारा काम किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी, और मैं क्या मोटी थी, बहुत ज्यादा मोटी थी, तो मेरी मम्मी क्या बोलती थी, ये भैंस की जैसे सोती रहती और पड़ी रहती, कोई काम नहीं करती, कुछ नहीं करती। और ऐसे मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, मारती थी। ऐसे मेरी लाइफ निकली। एक बार जब मुझे ऐसा लगा कि सब लोग अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, तो मैं भी ना एटलीस्ट एक फोन खरीदूं और मेरी मम्मी से कॉल कर, क्योंकि हॉस्टल में रहती थी ना, सबके पास, मैं उस समय जॉब करती थी, तो सबके पास फोन था, सब अपने पेरेंट्स से बात करते थे, मेरे पास नहीं था। तो मैंने मेरी सैलरी में से फोन खरीदा, वो रिलायंस का पहले छोटा डब्बा आता था ना, वो खरीदा। मेरी मम्मी को पता पड़ा, मेरी मम्मी ने मुझे घर पे बुलाया और इतना मारा कि मैं जितनी मोटी थी उससे ज्यादा डबल मोटी हो गई। मेरी सांस रुक गई थी। वो मेरे मामू ने देखा सडनली कि मेरी, जस्ट वो आए थे, घर से पास हो रहे थे, उन्होंने देखा क्या आवाज इतनी क्या आ रही है। तो उन्होंने जब देखा तो मेरी मम्मी मुझे इतना तेज मार रही थी कि मेरी सांस रुकने तक का हो गई थी। तो मेरे मामू मुझे लेके चले गए वहां से अपने घर पे। तो अब आप किसी के घर पे भी जाते हो तो आप उसकी तरफ से रहना पड़ेगा ना आपको। तो वहां पर भी फिर मैं वही काम वाली बाई, तो मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं घर छोड़ के निकल गई और राजस्थान में जोधपुर है वहां चली गई। वहां मैं टीचर की जॉब करती थी, छोटी एज में। हाँ, सैलरी थी 1200 रुपए। उस पे मैं रेंट पे भी रहती थी। मैंने 3 महीने सिर्फ नमकीन और वो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट आता ना, वो दिन में एक बार मैं खाती थी। ऐसे स्ट्रगल था। प्रेयर नहीं करती थी। हाँ, मैं सिर्फ एक प्रेयर करती थी, माता मरियम, जीसस आप सदैव हमारे दाएं और बाएं रहिए, हाथ पकड़ के चलिए और सत्य के मार्ग पे लेके चलिए। बस ये प्रेयर करती थी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहते थे, सेकंड फ्लोर पे एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे। उनके दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे थे, मैं उनके साथ में खेलती थी, सब करती थी। होली का टाइम आया, वो जो ऊपर जो कपल रहते थे, मैं उसको भैया बोलती थी और वो भावना नाम की फीमेल थी। तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को होली पे पियर गई, वो अपने मायके मम्मी के पास गई। तो छोटी एज थी, बच्चा इतना समझता नहीं ना, अगर वो घर से बाहर निकला है कि कैसे लोग हैं, वो सोचता है कि अगर मैंने भैया बोला है तो सामने वाला भैया ही होगा, मैं दीदी बोली हूँ तो दीदी होगी, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है उसके लिए। तो उसने क्या षड्यंत्र रचा एक। उसने बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन है ना भावना को जाके उसके गांव में सरप्राइज देते हैं। और मैं भी खुश हो गई। मैंने, हाँ चलो हम चलते हैं, उसको सरप्राइज देंगे टाइप। तो उसने बोला मैं बाइक लेके आगे जाता हूँ, आप पीछे पीछे आना। तो मैंने बोला पीछे पीछे क्यों आऊंगी भैया, साथ में चलते ना। बोला नहीं, आप तो जवान हो, लोग देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे टाइप। मैंने, यहाँ के लोग मुझे भी जानते ना कि मेरा नेचर कैसा, मेरा कैरेक्टर कैसा, ऐसे। बोला नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मैं आगे जाता हूँ और आप पीछे पीछे आओ। तो मैंने ठीक है। होली, जिस दिन होली में कलर डालते ना, उस दिन का दिन था। वो आगे गया, मैं लॉक लगा के गई। टी पॉइंट आता ना सीधा ऐसा, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। मैं टी पॉइंट पे खड़ी थी, अब मैं देख रही हूँ बंदा मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ गया, नहीं दिखा मुझे। कम से कम 15-20 मिनट मैंने वेट किया, बट वो बंदा मुझे दिखा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरी जो फ्रेंड, जो जीसस ने मुझे मतलब मेरे लिए एंजल बना के भेजे थे ना, 2 हस्बैंड वाइफ को, उनके घर चली गई, उनके बच्चों से मिली और वापस घर पे आई। जैसे ही मैं लॉक खोल रही थी, सडनली वो पर्सन पीछे से आया और बोलने लग गया, गुस्सा करने लग गया तेज की, कि ये क्या है, कि आपको जब मैंने बोला था कि आपको मेरे साथ में चलना है तो आप आए क्यों नहीं, जब जाना नहीं था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ये वो ऐसे ऐसे करके बहुत गुस्सा करने लग गया।
तो मैंने फिर उसको बोला भैया आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप मुझे सच में नहीं दिखे, ऐसे मैंने बोला। तो फिर वो ऐसे हो गया, फिर गुस्से में गया अपनी सीढ़ियों से ऊपर जाके छत पे बात करने लग गया। फिर मुझे वो बुरा फील हुआ कि यार शायद मैंने देखने में गलती कर दी होगी। बट जब मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई, वो बंदा फोन पे क्या बोल रहा था कि मैं एक माल को लेके आ रहा था गांव में, कहीं पर भी अपन जंगल में इसके संग रेप करके पटक देते, मगर मैं उसको ला नहीं पाया। मैं उस दिन इतना हर्ट हो गई, मैं रोने लग गई तेज की, और मैं रोती रोती जैसे एक बच्ची अपनी माँ के पास जाती है ना, वैसे मैं लैंडलॉर्ड के पास गई और लैंडलॉर्ड को बोला मैंने, आंटी आंटी देखो ये कितना बुरा बंदा, इसने ऐसे किया। तो उस दिन ये हुआ था कि जस्ट मैं जब वो रोड पे खड़ी थी ना, तो वो बादल था मेरे सामने, कि बिल्कुल बादल आ गया और बंदा जस्ट मेरे सामने खड़ा था, मुझे दिखा ही नहीं वो। ये सबसे बड़ी गवाही है। जैसे साम 91 में लिखा है ना कि बहेलियों के पंजों से वो अपन को बचाएगा, वैसा ही हुआ। मेरे को दिखा नहीं तो मैं गई नहीं, तो वो सेम वैसा हुआ। तो ये मेरी सेकंड गवाही है। ठीक है, थर्ड गवाही ये है कि मैं 2019 में कभी मैंने हॉस्पिटल में नौकरी नहीं करी, मगर बोलते हैं ना जीसस अपन से ज्यादा जानते हैं अपन को। तो उन्होंने क्या किया, मुझे हॉस्पिटल में जॉब दिला दी। और उधर सीन ये था, ब्लड देखती थी तो मुझे वॉमिट होती थी, चक्कर आने लग जाते थे, और मैं थी सुपरवाइजर। मतलब पूरा फ्लोर का मुझे राउंड लेना पड़ता था, क्या चल रहा है सिस्टम क्या नहीं, सारे एम्प्लॉय को चेक करना था ऐसा। तो मैं राउंड लेके आ रही थी, 2 बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, तो रोड क्रॉस करके एक उधर जाना पड़ता था, रोड क्रॉस करके इधर आना पड़ता था। सुबह 8 बजे का टाइम था, मैं स्टाफ चेक करने गई कि वो सब अपनी सीट पे अवेलेबल है कि नहीं। मैं रोड क्रॉस करके जस्ट आ ही रही थी, तो एम्बुलेंस होती ना, पीछे का डोर होता है उसका, वो एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को भी नहीं पता था कि मैं उस साइड से आ रही हूँ ना, मुझे कुछ ध्यान था ऐसा कुछ। उसने क्या किया, जैसे डोर किया तो एम्बुलेंस का डोर लोहे का होता है ना, उसका जो नुकीला पार्ट था ना, वो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा फेस आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक फेस कट चुका था। ये 2 उंगली अगर आप डबल करोगे ना, इतनी मोटी स्वेलिंग थी ये पूरे फेस पे। मैं उस समय इतनी काम में बिजी थी ना, ब्लड ऐसे निकल रहा था मेरे चश्मे में, पूरा ब्लड ऐसे गिर रहा था, मगर मुझे पता नहीं, मैं बस वो काम की टेंशन में थी। ऐसे लोगों ने आके मुझे पकड़ा, बोला वेरोनिका देख क्या हालत होगी तेरी, तेरा ब्लड इतना निकल रहा है, ऐसे ऐसे करके मुझे इमरजेंसी में लेके गए। इमरजेंसी में लेके गए तो जो स्टाफ थे, तो मुझे तो मतलब मैंने जब मेरी 30 एज थी ना, तब मैंने मेरा ब्लड ग्रुप कंफर्म किया था कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, और उसके लिए भी 2 दिन मैं बेड पे पड़ी थी कि पापा मुझे चक्कर आ रहे टाइप। तो सोचो जब किसी का अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कट गया हो, उसका सीन क्या होगा। तो सब इमरजेंसी वाले टेंशन में कि अब इसका तो स्टिचेस लगानी पड़ेगी इसको तो पूरा। और मैं बोल रही थी नहीं नहीं सर मेरे स्टिचेस मत लगाना, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे ऐसे करके। सुबह 8 बजे मेरा हुआ था, मैं 3 बजे तक प्राइवेट रूम में पड़ी थी। उन्होंने मेरे मतलब खून रोकने के लिए टाइट ना पट्टी बांध दी थी पूरे फेस पे यहाँ तक। तो उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने एशली रॉड्रिक्स को फोन किया। वो सोचे मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने पहले भी एक बार उनके संग ऐसे मजाक किया था, तो फिर वीडियो कॉल किया तो उन्होंने देखा मेरे पूरे फेस पे ना पट्टी बंधी हुई पूरी। तो मैंने बोला उनको कि अगर मेरा फेस खराब हो गया तो आप मुझसे शादी करोगे क्या। तो उन्होंने बोला मैं फेस देख के शादी नहीं करता, प्रेयर लाइफ और वो आपका वो देखा इसलिए। तो 3 बजे तक मैं उधर पड़ी थी रूम के अंदर। अब 3 बजे वापस इमरजेंसी में गई, ऑनर ने बोला आप जाके चेक कराओ। 3 बजे इमरजेंसी में गई, वो वापस ब्लड आ गया। ओटी में लेके गए मुझे, ओटी में जाके आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ मेरे 3 स्टिचेस लगे यहाँ पर, ये पूरा जो कट था ना वो गायब। कोई देख के भी नहीं बोल सकता कि मेरे यहाँ से यहाँ तक कट लगा था। तो ये मेरी थर्ड गवाही है। लोग सोचते हैं कि प्रेयर, पता नहीं लोगों का अलग अलग नजरिया होता है प्रेयर को देखने का, मेरा थोड़ा अलग है कि मैं प्रेयर को ऐसे नहीं सोचती कि जस्ट वो कर, लोग बोलते हैं ना माला फेरना या रोजरी बोलना, मेरा वो सिस्टम नहीं। मेरा ये सीन है प्रेयर के लिए कि मैं बात करती हूँ बात करती हूँ मैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बुक लेके बैठ जाओ बहुत सारी प्रेयर करो, अगर आप दिल से अगर प्रेयर करते हो ना, बात करते हो जीसस से, मदर मेरी से, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती। तो मेरा आज तक का जो सफर है ना, मेरा पूरी लाइफ अभी भी और टेस्ट में नहीं बाकी है, और मौका मिलेगा तो और दूंगी। अभी यही, थैंक यू।